अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविज़न का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इसराइल की जानिब से अमरीकी एमा के ऊपर गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात पर हमलों का सिलसिला बहुत तेज़ कर दिया गया है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान भी इसराइल ने गज़ा के मुख्तलिफ मुकामात पर आगो खून की बारिश जारी रखी है। इसके नतीजे में 14 से ज़ायद जो फ़लस्तीनी है वो शहीद हो चुके हैं। इस बार इसराइल को हमले करने के लिए मकाना तो वहाँ पर मौजूद नहीं है, मलबे मौजूद है। मलबे के ऊपर अवाम ने, वहाँ के जो शहरी हैं, उन्होंने अपने तंबू लगाकर, अपने टेंट्स लगाकर अपनी रिहाइश इख्तियार की हुई है, क्योंकि उनके घरों को इसराइल ने पहले ही तबाह बर्बाद कर दिया था। अब उनके जो टेंट्स हैं उनके ऊपर इसराइल की जानिब से बमबारी की जाती है, बड़ी बहादुरी दिखाई जाती है, जिसके नतीजे में वहाँ पर आम जो शहरी हैं, मासूम बच्चे हैं, रोज़ेदार हैं, उनकी हलाकतों का सिलसिला जारी है। 14 से ज़ायद अफराद मज़ीद शहीद हो चुके हैं, जबकि इसराइल की जानिब से हमास को धमकी दी गई है कि अगर उन्होंने अपने जंग का ख़ात्मा नहीं किया और इसराइल इस इलाके को छोड़ कर नहीं चले गए तो हम उनके ख़ात्मे तक इसराइल जो है वो बमबारी का सिलसिला इसी तरीके से जारी रखेगा और हम हर किस्म का हथियार जो है वो जो हमास के जो ठिकाने हैं उनके ऊपर बरसाते रहेंगे। लेकिन हमास की जानिब से भी इसराइल को ये धमकी दी गई है कि हम जो है वो हमले जारी रखेंगे, आखिरी शख्स की मौजूदगी तक हमास जो है वो इसराइल का मुकाबला करेंगे। अल-कुद्स ब्रिगेड इसराइल का मुकाबला करेंगे और जहाद इस्लामी की जानिब से ये धमकी दी गई है कि हम बिल्कुल तैयार हैं और इसराइल के हर जारियत का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। बहरहाल इसके साथ ही जो ही इसराइल के जो हमले शुरू हो गए उसके बाद से रफ़ा क्रॉसिंग भी बंद कर दी गई है, जिसके नतीजे में वहाँ पर जो गज़ा की तरसील है, खुराक की तरसील है, अद्वियात की तरसील है और उसके साथ साथ जो नेचुरल गैस वगैरह की जो तरसील है उसकी रोकने की वजह से वहाँ पर जो आम आवाम की जो ज़िंदगी है वो मज़ीद मुश्किल हो गई है और रमज़ान के महीने में उनके लिए मुश्किलात जो हैं वो बढ़ गई हैं। दूसरी तरफ इसराइल के अंदर भी न सिर्फ इन हमलों के ख़िलाफ़ जो है जहां दुनिया भर में मुजाहरे हो रहे हैं, जहां दुनिया भर में हमास के साथ, फ़लस्तीन के अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया जा रहा है, वहाँ पर इसराइल के अंदर नेतन्याहू के ख़िलाफ़ बड़े पैमाने पर हमले मुजाहरे शुरू हो गए हैं। वहाँ के जो शहरी हैं उन्होंने जंगबंदी का जो मुआहदा तोड़ने के ख़िलाफ़ बहुत बड़े पैमाने पर तमाम शहरों के ऊपर मुजाहरे शुरू कर दिए गए हैं और ये मुजाहरे जो है मुझे लग रहा है कि वो इस बार नेतन्याहू को ले डूबेंगे, क्योंकि ये मुजाहरे जो है वो बहुत शिद्दत के साथ शुरू हो गए और उनकी इंटेंसिटी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और वो ये कह रहे हैं कि आपने ये जंगबंदी क्यों ख़त्म की। दूसरी तरफ आपने जो हमारे कैदी हैं वहाँ पर जो यरगमाली है उनकी रिहाई के लिए आप कसदन उनकी रिहाई नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमास ने इस बार धमकी दी है कि अब की बार ये जो कैदी हैं वो ताबूतों में वापस आएंगे। गुज़श्ता के रोज़ के जो हमले थे उसमें एक यरगमाली पहले ही हलाक हो चुका है, इससे पहले मुतादिद यरगमाली इजरायली हमलों में हलाक हो चुके हैं। तो अब हमास ने कहा है कि जो बचे हुए कैदी हैं, जो बचे हुए यरगमाली है, वो भी अब ताबूतों में इसराइल जाएंगे। जिसके बाद जब ये धमकी सामने आई है तो इसराइल के अंदर जो इन यरगमालियों के जो विरसा हैं उनके कहने पर अवाम का एक जम गफ़ीर जो है वो बाहर निकला हुआ है और वो मुसलसल नेतन्याहू के ख़िलाफ़ मुजाहरे कर रहे हैं। ये मुजाहरे न सिर्फ तलबीब में हो रहे हैं बल्कि ये मुजाहरे दीगर शहरों में, अशकलोन में भी हो रहे हैं, इसके साथ साथ मुख्तलिफ़ इलाकों के अंदर सफ़द में भी हो रहे हैं। तमाम शहरों में ये मुजाहरे फूट पड़े हैं और ये आगे जाकर इसराइल के ख़ात्मे तक इसका और ख़ास तौर पर नेतन्याहू और इसकी वार कैबिनेट के ख़ात्मे तक मुझे लग रहा है ये मुजाहरे जारी रहेंगे। दूसरी तरफ मोसाद की जो साबिक चीफ है उन्होंने कहा है कि ये जो तमाम तर खतरा इसराइल को हमास से भी खतरा नहीं है, हिजबुल्लाह से भी खतरा नहीं है, यमन से भी खतरा नहीं है, अगर कोई खतरा है तो वह नेतन्याहू से खतरा है और नेतन्याहू इसराइल की सलामती के लिए सबसे बड़ा खतरा है और उसको निकाल बाहर करना चाहिए। अगर इस नेतन्याहू को हम अगर इस रियासत से बाहर निकालते हैं, इस सियासत से बाहर निकालते हैं, इस हुकूमत से बाहर निकालते हैं तो मुमकिन है कि इसराइल के अंदर कोई अमन कायम हो सकता है। दूसरी तरफ शैनबत के जो सरबराह हैं जिसको गुज़श्ता रोज़ नेतन्याहू ने बरतरफ कर दिया था, उन्होंने नेतन्याहू को एक बड़ी धमकी दी। उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें बेनकाब कर दूंगा, तुम्हारे सारे करतूत में खुल के बताऊंगा, दुनिया को बताऊंगा, इसराइल के शहरियों को मैं बताऊंगा, उसके बाद देख लेना तुम्हारे साथ क्या होता है। तो ये कुछ गेम विद इन भी शुरू हो गई इसराइल के अंदर। जिस तरीके से इसराइल जो है वो सिक्योरिटी इदारों के सरबराहों के साथ जो खेल खेल रहे हैं, इससे पहले याद होगा आपको आर्मी चीफ के साथ उन्होंने लड़ाई लड़ी थी, उसके बाद उससे पहले वज़ीर दिफा के साथ उन्होंने वज़ीर दिफा को बरतरफ कर दिया था, जिसके बाद से उनके जो इदारे हैं उनके अंदर भी नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो नफ़रत है वो मुसलसल बढ़ती जा रही है और आने वाले दिनों में इसके
भी असरात सामने आ सकते हैं। दूसरी तरफ इसराइल के ऊपर हमले किए गए हैं, खासतौर पर यमन की जानिब से। जब से यमन पर अमेरिका की जानिब से हमले शुरू किए गए हैं, उसके बाद से यमन की जानिब से न सिर्फ जो रेड सी के ऊपर अमरीकी जो माल तैयारा बरदार जहाज़ है और उसके साथ दूसरे डिस्ट्रॉयर्स है उसके ऊपर हमले किए जाते हैं, बल्कि उन्होंने इसराइल के ऊपर भी डीप इनसाइड हमले किए हैं। हाइपरसोनिक मिसाइल फ़लस्तीन 2 का इस्तेमाल किया गया है और 2-3 जगहों पर ख़ासतौर पर ये निशानात किए गए हैं। एक नकब में, सराय नकब में जो नवातीम का एयरबेस है, उस एयरबेस को जहाँ पर F-35 तैयारा खड़े होते हैं इसराइल के, वहाँ पर यमन के तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से हमले किए गए हैं। और दूसरा बेर सबा का जो इलाका है वहाँ पर एक एयरबेस को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही जो इसराइल का जो एटमी प्लांट है डेमोना, उसके ऊपर भी यमन की जानिब से बड़े पैमाने पर हमले किए गए हैं, जो कि यमन के तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से दावा किया गया है कि वो हिट कर गए हैं और उन्होंने एक्यूरेटली अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से अमेरिका की जानिब से यमन के जो मुख्तलिफ इलाके हैं उनके ऊपर हमलों का सिलसिला मज़ीद तेज़ कर दिया गया। खासतौर पर सूबा सदा में सिविलियन आबादी के ऊपर हमले किए गए हैं, बमबारी की गई, जिसके नतीजे में वहाँ पर काफ़ी जानी नुकसान का सामना करना पड़ा। इसके अलावा सना है, अल-हुदैदा है समेत अमेरिका ने 10 से ज़ायद मुकामात के ऊपर हमले किए गए हैं। यमनी एक रहनुमा है अंसारुल्लाह के, उन्होंने ख़ास तौर पर जो अरब हुकाम है, ख़ासतौर पर UAE सऊदी अरब, और उनसे रिक्वेस्ट की है कि वो गैर जानिबदार रहें। उनके हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उन्होंने कहा कि ये खबरें जो है वो हम दुआ करते हैं कि वो गलत साबित हों, लेकिन अगर आपने इस तरह की कोई हेल्प की है तो आइंदा के लिए एहतियात करें। हम आपके ऊपर हमले करेंगे, आपके अहदाफ के ऊपर भी हमले करेंगे अगर आपने हमारे दुश्मन को इक्विप करने की कोशिश की। दूसरी तरफ तहरीक अंसारुल्लाह की जानिब से इन तमाम ममालिक, खासतौर पर सऊदी अरब, UAE, बहरीन, कतर और फिर उर्दून वगैरह में अवाम को ख़ास तौर पर उन्होंने मशवरा दिया है कि वो इन अमरीकी जो बेसिस है उनके करीब नहीं जाएं, क्योंकि उन बेसिस के ख़िलाफ़ किसी भी वक्त तहरीक अंसारुल्लाह की जो फोर्सेस है वो हमला कर सकते हैं और अमेरिकी मुफादात को वहाँ पर निशाना बनाने की कोशिश की जाएगी। अगर इस दौरान अगर कोई उस इलाके का जो शहरी, इस मुल्क का कोई शहरी उस इलाके के करीब जाता है तो उसके पहुँचने वाले नुकसानात का वो ज़िम्मेदार नहीं होंगे। इस हवाले से उन्होंने कहा कि आप उनके करीब न जाएँ जहाँ पर अमरीकी बेसिस हों। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि अब हमारी जो जंग है वो अमेरिका के ख़िलाफ़ ऑल आउट जंग शुरू हो गई है। अमेरिका ने ये जंग शुरू की है, उसका अख्ताम हम करेंगे। और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि गज़ा का जो मुहासरा है वो ख़त्म हुए बगैर अब जंग ख़त्म नहीं होगी। गज़ा में जारियत ख़त्म नहीं हुई तो इसराइल में हमलों का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। इसराइल के हर शहर को हम निशाना बनाएंगे और अब ये जो सिलसिला है वो ख़त्म नहीं होने वाला। दूसरी तरफ तहरीक अंसारुल्लाह के जो एरोस्पेस के जो फोर्सेस है उन्होंने एक बार फिर रेड सी के ऊपर जो अमरीकी जो बहरी जहाज़ है उनके ऊपर हमला किया है और 72 घंटों के दौरान अमरीकी बहरी बेड़े USS हैरी ट्रूमैन के ऊपर चौथा हमला किया गया है। और उन्होंने साथ में ये दावा भी किया है कि हमारे जो हमले हैं उन्होंने हैरी ट्रूमैन को एक्यूरेटली हिट किया है। अगर ट्रंप जो है वो समझता है, अगर ट्रंप ये दावा करता है कि हमास जो अंसारुल्लाह के जो हमले हैं वो गलत साबित हुए हैं, वो गलत हो गए हैं, वो उन्होंने हिट नहीं किया है, तो वो लाइव अपने जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको लाइव दिखाना शुरू कर दे। हम चैलेंज करते हैं कि अगर वो लाइव दिखाते हुए वो ये साबित करता है कि वहाँ पर हमला नहीं हुआ है, उसको हमला ने हिट नहीं किया है, तो हम जो वो कहेंगे वो हम सज़ा कबूल करने के लिए तैयार हैं, हम शिकस्त तस्लीम कर लेंगे। लेकिन हम ये ऐलान करते हैं कि हमने एक्यूरेटली हिट किया है और उसको शदीद नुकसान पहुंचाया। अगर ट्रंप को अगर कोई शुबा है तो वो लाइव आकर दिखा सकता है। दूसरी तरफ सईद बदरुद्दीन अल-हौसी जो कि यमन के तहरीक अंसारुल्लाह के सरबराह हैं, उन्होंने कहा कि हम इजरायली दुश्मन के ख़िलाफ़ दोबारा ऑपरेशन तेज़ कर रहे हैं और फ़लस्तीन में अपने भाइयों को बताएंगे कि आप अकेले नहीं हैं। इसराइल, तुर्की, मिस्र, उर्दून, सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से इसराइल जो है वो इक़्तिसादी फ़ायदे तो उठाता है, जबकि इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़ इक़्तिसादी उनको इन ममालिक को इसराइली हुकूमत के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाना चाहिए, उनके ऊपर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगाना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से ये ममालिक जो हैं वो इसराइल के साथ तिजारत कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि दुश्मन के साथ ताल्लुकात रखने वालों को संजीदा मौक़िफ़ इख्तियार करना चाहिए और उससे अपने माशी और सियासी ताल्लुकात मुनक़ता करना चाहिए, ये उन्होंने रिक्वेस्ट की है। यमनी मुसल्लह अफ़वाज के जो तर्जमान हैं उन्होंने भी कहा कि मज़लूम फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत में और गज़ा में
जो हमारे भाई हैं उनकी हिमायत में, उनके ख़िलाफ़ इसराइल के जो जुल्म है उसके ख़िलाफ़ हम इसराइल के ख़िलाफ़ मुसलसल हमले जारी रखेंगे। और इस हवाले से हमने जो हाइपरसोनिक मिज़ाइल इस्तेमाल किया है, ये मिज़ाइल्स हैं जो हम आगे भी इसराइल के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते रहेंगे। उन्होंने कहा कि जो आने वाले घंटे हैं और आने वाले दिन हैं उसमें हम मकबूजा जो फ़लस्तीन है उसमें अपने भाइयों के हिमायत में उनके ऊपर अपने हमलों को विसत देंगे, और जब तक गज़ा पर जारियत बंद नहीं की जाती हमारे हमले बंद नहीं किए जाएंगे। ये अब अंदाज़ा लगाएं इसराइल के ऊपर जो है वो एक आफत आ पड़ी है, क्योंकि ट्रंप को उकसाने में इसराइल का बहुत बड़ा हाथ था। ट्रंप को उकसाने में बेंजामिन नेतन्याहू का बड़ा हाथ था, और बेंजामिन नेतन्याहू के उकसाने पर ही ट्रंप ने सना के ऊपर, हुदैदा के ऊपर, फिर यमन के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। अंसारुल्लाह के जो बेसिस है उनके ऊपर हमले शुरू कर दिए, जिसके अब जवाब वहाँ से आ रहा है, और उन्होंने कहा कि हम इसका खात्मा अब हम अपनी मर्ज़ी से करेंगे। दूसरी तरफ अब हम रुख करते हैं तुर्की से बड़ी अहम किस्म की खबरें आ रही हैं, जहाँ पर रजब तैयब एर्दोगान जो है वो अब आने वाले इंतखाबात में उसके जो भी मकासद हैं, बहरहाल अपने जो मुखालिफिन है उसके ख़िलाफ़ बड़े हद तक ट्रैक डाउन उन्होंने शुरू किया। ख़ासतौर पर उन्होंने पहले जो कार्रवाई डाली है वो इस्तांबुल के अंदर डाली है, और वहाँ पर इस्तांबुल के जो मेयर हैं इमाम ओगलो, उनको गिरफ़्तार कर लिया है। इमाम ओगलो इस्तांबुल के अवाम में, तुर्की के अवाम में बहुत मकबूल हैं, और आने वाले इंतखाबात में रजब तैयब एर्दोगान के लिए बहुत बड़े थ्रेट साबित हो सकते थे। लेकिन एर्दोगान साहब ने अभी पहले कार्रवाई डाली और ओगलो को उन्होंने गिरफ़्तार कर लिया, और उसके साथ साथ तकरीबन 100 से ज़ायद उनके जो हामी थे उनको भी गिरफ़्तार कर लिया। बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू है। अभी तक की इतलात ये है कि इसमें 100 से ज़ायद लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। आने वाले दिनों में जो भी इसके नई डेवलपमेंट सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। इससे पहले इस्तांबुल यूनिवर्सिटी की जानिब से इमाम ओगलो की जो डिग्री है उसको मनसूख कर दी गई थी, उसके बाद ये कार्रवाई डाली गई है। अब क्या कहानी उनके ख़िलाफ़ डालने जा रहे हैं आगे जो है वो इंतखाबात के हवाले से ओगलो जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होकर सामने आ रहे थे, उसकी जो शोहरत थी वो बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी उसकी आने वाले इंतखाबात में उर्दुआन के लिए सबसे बड़े थ्रेट के तौर पर सामने आ रहे थे, और अब वो जो है वो पुलिस कस्टडी में है। आने वाले घंटों के दौरान जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। दूसरी तरफ अमेरिका से बड़ी खबरें ये आ रही हैं कि 60 साल बाद जॉन एफ कैनेडी के कत्ल के हवाले से जो दस्तावेज़ात थे वो ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से वो ओपन कर दिए गए हैं, अब वो पब्लिक कर दिए गए हैं, और इस हवाले से तकरीबन कोई 1000 से ज़ायद फ़ाइलें और 31,000 से ज़ायद सफ़ात पर मुश्तमिल ये जो दस्तावेज़ात हैं वो अब पब्लिक कर दिए गए हैं। वो अब वो आम आवाम के लिए, हर एक के लिए वो अवेलेबल है और उसको देख रहे हैं, उसकी तस्दीक कर रहे हैं। जो जॉन एफ कैनेडी है उनको टेक्सास के शहर डैलस में 22 नवंबर 1963 को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। उसके बाद से उसकी तहकीकात जो है, जो भी तहकीकात हुई थी उनको बाकायदा आर्काइव कर दिए गए थे और उनको पब्लिक नहीं किया गया था। लोगों को इसके बारे में नहीं पता था कि उनको क्यों कत्ल कर दिया गया। बहरहाल अब ट्रंप ने उनको पब्लिक कर दिया है। बड़े एक दुश्मनी मोल ली है अमेरिकी एस्टेब्लिशमेंट के साथ। आने वाले दिनों में इसकी भी रिपरकशन सामने आते रहेंगे इंशाल्लाह। जो भी नई डेवलपमेंट सामने आती रहेंगी उनकी तहकीकात के हवाले से वो हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।